अगर आप पाइल्स, बवासीर, फिशर की तकलीफ से बहुत ज्यादा परेशान है, भयानक दर्द है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टॉयलेट जाना एक दर्द भरी कहानी बन चुका है, ब्लीडिंग थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि पाइल्स, फिशर, बवासीर की बीमारी की अर्ली स्टेज में यदि आप हो तो 80 to 90% लोगों को, जी हाँ 80 से 90% लोगों को बिना सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जानने वाले कौन से फूड आइटम्स जो खराब है, जो पाइल्स, फिशर, बवासीर की तकलीफ को बिगाड़ सकते हैं, कौन सी डाइट मिस्टेक्स से आपको दूर रहना है, और बोनस फूड टिप्स एंड रेसिपीज। हमने 2 पार्ट में ये वीडियो बनाया है। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम फूड आइटम जिससे दूर रहना उसके बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 2 ऑफ वीडियो है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए। इस वीडियो में कौन से फूड आइटम्स लेने से पाइल्स, फिशर, बवासीर की तकलीफ में उपयोगी साबित होंगे। तो दोनों वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मेरा आग्रह है कि आप ये वीडियो दोनों पूरे देखिए, जिससे शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फूड कैटेगरी है वो है स्पाइसी फूड्स। लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, शेजवान सॉस, चटनी, आचार, पापड़, स्पाइसी ग्रेवीज, ये सब जो तीखे पदार्थ है ये एनस के एरिया में सूजन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और पाइल्स, फिशर की ब्लीडिंग और दर्द को भी बढ़ावा देता है। तो इन फूड आइटम से बिल्कुल आपको दूर रहना है। बेहतर विकल्प यदि खाने को थोड़ा सा टेस्ट देना है तो जैसे कि धनिया है, जीरा है और हल्दी, ऐसे माइल्ड मसाले आपके डाइट में शामिल कर सकते हो। तो सेकेंड कैटेगरी है फ्राइड फूड्स या तली हुई चीजें, जिसमें आपको समोसे, पकोड़े, भजिया, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, मिसल पाव, वड़ा पाव, गुलाब जामुन, जलेबी, मालपुआ, ये सब फूड आइटम से आपको बिल्कुल दूर रहना है। तली हुई चीजें दोस्तों पाचन में मुश्किल रहती है, कॉन्स्टिपेशन और हार्ट स्टूल के प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती है। तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स या विकल्प में आप यूज कर सकते हो रोस्टेड चना, रोस्टेड मखना या रोस्टेड सोयाबीन्स। ध्यान रखना कि इसमें नमक की मात्रा और स्पाइसेस या मसाले की मात्रा कम हो। थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं नमकीन और फरसांस के बारे में दोस्तों। बहुत ही लो फाइबर, बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, काफी ज्यादा नमक और तेल की मात्रा भरपूर होती है। तो गांठिया, फाफड़ा, चकली, सेव, भुजिया, फरसान मिक्सचर्स और नमकीन, ये सब फूड आइटम्स आपको बिल्कुल दूर रहना है। फोर्थ कैटेगरी जो सबसे फेवरेट रहता है, जिसमें बात करें जंक फूड के बारे में, जैसे कि सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पाव भाजी, मंचूरियन, पास्ता, ये सब जो कैटेगरी है सब प्योर व्हाइट मैदे की चीजें से बनती है दोस्तों, जिसमें डाइजेशन स्लो होता है और आपको पाइल्स, बवासीर के प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ सकती है। तो ये फूड आइटम्स बिल्कुल मना है। और साथ ही साथ पानी पूरी, सेव पूरी, बिस्किट्स, चिप्स, वेफर्स, ये सब भी जंक फूड को आपको कंप्लीटली बंद करना है यदि आपको पाइल्स, फिशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ये फूड ऑप्शंस के बजाय आप मम्मी का फेवरेट खाना जैसे कि रोटी, चपाती, सब्जी, दाल चावल, मूंग दाल खिचड़ी, ये सब ऑल्टरनेटिव्स आपके डाइट में शामिल कर सकते हो। फिफ्थ कैटेगरी में हम 2 हिस्से में बात करेंगे। पहले हिस्से में बात करें चाय, कॉफी के बारे में दोस्तों। ज्यादा कैफीन के कारण स्टूल हार्ड बनता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ सकती है और आपको पाइल्स, फिशर की तकलीफ बढ़ सकती है। स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, इससे ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है और पाइल्स और फिशर का हीलिंग स्लो डाउन हो जाता है और ब्लीडिंग बढ़ जाता है। दूसरे हिस्से में बात करते हैं शराब, अल्कोहल के बारे में दोस्तों। अल्कोहल जो रहता है उससे रेक्टल वराइसिस हो सकता है, जिससे उधर गुद्दे द्वार की जगह पे खून की नसों का फुलाव हो जाता है और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ शराब, अल्कोहल के साथ जो चखना, पनीर चाट, पीनट चाट, चिकन लॉलीपॉप, ऐसे जो फूड आइटम्स या जंक फूड रहता है, इससे भी और प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होता है, पाइल्स, फिशर का बढ़ सकता है। तो बहुत ही ज्यादा चाय की आदत है तो सिर्फ चाय, कॉफी एक बार। शराब, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, पान मसाला, ये बिल्कुल आपको बंद करना है। बेहतर विकल्प आप जैसे कि हर्बल टी में, जैसे कि अजवाई टी, तुलसी टी या ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं ये आदत छोड़ने के लिए। सिक्स्थ कैटेगरी में बात कर रहे हैं डेजर्ट्स, चॉकलेट्स और फ्रोजन फूड्स के बारे में। दोस्तों आपको चॉकलेट्स, डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, स्वीट्स में गुलाब जामुन, जलेबी, पेड़े, काजू कतरी या फिर कोई भी हैवी स्वीट वाली चीजें, ये सब चीज आपके प्रॉब्लम को, पाइल्स, फिशर की तकलीफ को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ फ्रोजन फूड्स
या बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना, आइसक्रीम से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इसमें चिकने पदार्थ रहते हैं जो डाइजेशन को स्लो करता है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है और पाइल्स फिशर की तकलीफ बढ़ सकती है। तो इसके बेहतर विकल्प है खजूर या फिर अंजीर या सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड, अखरोट, अंजीर, बादाम, ये सब आप रात को भिगा सकते हो पानी में और दूसरे दिन आप ले सकते हो इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। 8th कैटेगरी में बात करें नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में, जैसे कि चिकन, मटन, रेड मीट, फिश, एग्स और पोर्क के बारे में। दोस्तों ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन ये गुद्दे द्वार की जगह पे, एनस की जगह पे ये प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। पाचन में ये सब हैवी फूड्स रहते हैं जिससे ब्लोटिंग होता है, पेट की गर्मी बढ़ती है और कभी कभार इनसे जो डायरिया होता है इससे भी आपको पाइल्स फिशर की तकलीफ बढ़ सकती है। तो जब भी आपको पाइल्स फिशर, बवासीर की तकलीफ हो तब टेम्पररी कुछ दिन के लिए आपको नॉन वेजिटेरियन फूड्स और खास करके अंडे से भी आपको दूर रहना है। कैटेगरी में बात कर रहे हैं बेसन और फर्मेंटेड फूड्स के बारे में। बेसन डाइजेशन को स्लो करता है और ब्लोटिंग सेंसेशन बढ़ाता है, और फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली, ढोकला, डोसा, ये सब में पित्त का प्रॉब्लम बढ़ता है और वात दोष यानी गैस का भी प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ता है जो पाइल्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। 10th कैटेगरी की बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें दोस्तों फुल फैट मिल्क जो डाइजेशन में हैवी रहता है, ब्लोटिंग पैदा करता है, पनीर चीज जिसमें फाइबर की मात्रा लो रहती है जिससे कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम बढ़ता है, बटर, क्रीम और हैवी डेजर्ट्स जिसमें दोस्तों इन्फ्लेमेशन यानी पाइल्स, बवासीर, फिशर की तकलीफ और सूजन बढ़ती है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट आइटम्स से आपको दूर रहना है। तो अब अगला जरूरी स्टेप है कौन से बेस्ट फूड आइटम्स है जो पाइल्स, फिशर, बवासीर की तकलीफ को कम करता है। इसके बिना आपका डाइट प्लान अधूरा है। तो दूसरे पार्ट की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टिप सबसे यूजफुल लगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सुपर थैंक्स बटन के जरिए आप अपना प्यार और सपोर्ट आप दिखा सकते हो इस वीडियो के लिए। आपके छोटे से सपोर्ट से हमको मदद मिलेगी ऐसे और इंफॉर्मेटिव और हेल्थ टिप वीडियोस बनाने के लिए। और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए, इसे क्लिक कीजिए। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हर्निया, बेरियाट्रिक सर्जरी और अन्य जनरल सर्जरीज जिसके बारे में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और पार्ट 2 ऑफ वीडियो जरूर देखिए। स्टे हेल्दी, स्टे पेन फ्री।